सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला। जी दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में आप जानते हैं कि ये लफ्ज़ हैदरा का इस्तेमाल कहाँ से हुआ कि चोचा शरीफ के अली हुसैन अशरफी मियाँ जो हमारे रहनुमा हैं, शाह वारिस साहब का किस्सा उनके साथ आपने सुना होगा, सरकार के साथ का, जो नमाज अदा की थी। वो फरमाते हैं कि आइन तिफली में अजदर को पारा किया, आइन तिफली में अजदर को पारा किया, कुव्वते हैदरी आशकारा किया। जब मौलाए कायनात की विलादत हुई उस वक्त अरब का एक दस्तूर था, मौलाए कायनात से पहले रहा लेकिन मौलाए कायनात ने उसको खल्लास कर दिया, खत्म कर दिया। एक दस्तूर था कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको एक पत्थर पर जाकर रखा जाता था और अगर बच्चा हलाली है तो एक सांप अंदर से निकल के आता था और उसको सूंघता था और वापस अपने बिल के अंदर चला जाता था। और अगर बच्चा हरामी है तो बाहर निकलकर सूंघकर उस बच्चे को तकलीफ पहुंचाता था। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने उसको फाड़ा नहीं, कुछ नहीं कहा। लेकिन मौलाए कायनात जैसे ही पैदा हुए पत्थर पर रखे गए, सांप निकल कर आया, मौलाए कायनात ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को उसके जबड़ों में डाला और चीर दिया। जैसे ही आपने चीड़ा तो मजमे से आवाज आई, हैदरा 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 हैदरा। क्योंकि अरबी में है कहते हैं सांप को और दरा कहते हैं फाड़ने को। आपने सांप को फाड़ दिया, इसलिए आपका उस वक्त में नाम हैदर और हैदरा रखा गया। लफ्ज पूरा हैदरा है लेकिन हैदर कहते हैं तो यहां से ये मिला है हैदर। तो आला हजरत शफी मियां कहते हैं कि चोचा शरीफ से कि आइन तिफली में अजदर को पारा किया, कुव्वते हैदरी आशकारा किया। बहुत छोटे थे तो उस वक्त में सांप को फाड़ दिया था और कुव्वते हैदरी और जोरे यदुल्लाह को आपने आशकारा कर दिया था। आज अब हम सब जो जमा हुए हैं, ये जश्न गदीर का मौका है। कुछ लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि गदीर को गलीज कहते हैं। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। गदीर को गलीज नहीं कह सकता मगर मुनाफिक ही उसको गलीज कह सकता है, मोमिन कभी उसको गलीज नहीं कह सकता। क्यों कि गदीर तो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई है, गदीर को तो खुद सहाबा इकराम ने मनाया है। तो गदीर को गलत कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कहना है। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कहे वो पक्का वाला मुनाफिक है, नासबी है, खारिजी है, काफिर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बातें ऐसी मिलती है कि जिससे मौलाए कायनात की फजीलत
रोज़े रोशन की तरह ऐसे आया हो जाती है कि तमाम असहाब पर आपकी फजीलत बरतरो बाला हो जाती है। क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जब जंग के लिए जा रहे थे तो इरशाद फरमाया था, ए अली, मैं तुम्हें यहां पर छोड़कर जा रहा हूं, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो? तब कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे तो जंग में होना चाहिए था। तब कहा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम हारून को छोड़कर गए थे, बस एक फर्क के साथ, और वो फर्क क्या है? ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। नबूवत के सिवा तमाम फजाइल आपकी जात में मौजूद हैं। आप सिद्दीक अकबर भी हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया और आखिरत के भाई भी हैं, आप फातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन के शौहर भी हैं, आप सैयदा शबाब अहल जन्ना हसन और हुसैन के वालिद भी हैं। आपकी फजीलतों का अंदाजा अगर लगाना है तो इससे लगाओ कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस या बैतुल मक़दिस में रहा करती थी, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त अनकरीब आया तो मरियम अलैहिस्सलाम से कहा गया, ए मरियम, यहां से जाओ, ये मस्जिद है, ये बच्चे पैदा कर, यहां बच्चा पैदा हो ये अल्लाह को मंजूर नहीं है, ये नापाकी की जगह नहीं है, जाओ यहां से। आपको जंगल की तरफ भेजा गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो हजरत मरियम को जब ईसा अता किए गए तो जंगल की तरफ भेजा गया, लेकिन मौलाए कायनात की मां को जब मौला अता हुए तो काबे की दीवार को फाड़कर अंदर ले लिया गया। नाराए तकबीर, या अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो मरियम अलैहिस्सलाम से जब कहा गया कि ईसा पैदा होने हैं तो जंगल की तरफ भेजा गया, लेकिन आप तवाफ कर रही थी, दर्द ज़ै हुआ, अल्लाह चाहता तो कहीं और पहुंचा देता, लेकिन नहीं, काबे की दीवार को फाड़ा और अंदर ले लिया और मौलाए कायनात पैदा हो गए। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि खुदा के घर में विलादत, खुदा के घर में शहीद, खुदा के घर में विलादत, खुदा के घर में शहीद। इसीलिए 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 दिल काबा मलूल ज़ौजे बतून, इसीलिए दिल काबा मलूल ज़ौजे बतूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जगहों पर मौलाए कायनात की फजीलत बयान की है। देखें आप उठाकर, आज गदीर का मौका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया, जिसको हुज्जतुल वदा कहते हैं, जब आपने आखिरी हज किया, 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। यूं तो सबको पता है कि मौलाए कायनात अली के भाई हैं, यह भी सबको पता है कि हारून की जगह पर हैं, जैसे मूसा और हारून ऐसे हैं, सबको सब बातों का पता है। लेकिन उसके बावजूद भी मौलाए कायनात का हाथ उठाकर अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैं जिस जिस का मौला हूं
अली भी उसके मौला है। जब आप सवालात सहाबा इकराम के दरमियान हज करके वापस तशरीफ ला रहे थे तो मकामे गदीर खुम, गदीर अरबी का लफ्ज है और इसका माना आता है तालाब। उस तालाब पर, उस ढालान की जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊंची जगह पर खड़े हो गए और तमाम सहाबाए कराम नीचे खड़े हुए हैं और कहा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी जानों से करीब नहीं हूं? अलस्तु बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई आप हमारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। और इसका दूसरा माना क्या है? अकरब का एक माना करीब होना और दूसरा माना क्या मैं तुम्हारी जानों का मौला नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी जानों का आका नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी जानों के मौला हैं। तो अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर कहा, मैं जिसकी जान का मौला हूं, अली भी उसकी जान का मौला है, आका है। मैं जिसकी जान का मौला हूं, अली भी उसकी जान के मौला हैं। और फिर उसके बाद पैगंबर ने हाथ उठाए और इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, ए अल्लाह तबारक व तआला मैं अली से मोहब्बत करता हूं, ए अल्लाह तू भी अली से मोहब्बत फरमा। अब बताओ पैगंबर की दुआ कबूल होगी या नहीं? दुआ कबूल हो गई और कहा, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, ए अल्लाह मैं अली से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत फरमा। और या अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा जो अली से मोहब्बत करता है। तो आप अली से मोहब्बत करने वाले हैं। आपके लिए अल्लाह के रसूल ने 1400 बरस पहले दुआ कर दी कि अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा जिससे अली, जो अली से मोहब्बत करे। हम अली से मोहब्बत करते हैं तो जो अली से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। और आगे हाथ उठाकर इरशाद फरमाया, या अल्लाह तू उसे दूर रख या तू उससे नफरत कर जो अली से नफरत रखे। या अल्लाह तू उससे नफरत कर जो अली से नफरत करे, जो अली से बुग़्ज़ रखे। या अल्लाह तू उससे बुग़्ज़ रख। पैगंबर की ये दुआ कबूल हो चुकी। अब अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन, उससे उनसे नफरत करने वाला मुनाफिक है। हम किसी अमीर शाम से नहीं डरते। अमीर शाम होगा अपने घर का, हमसे कोई मतलब नहीं। अल्लाह के रसूल ने जब सरी हदीस में कह दिया मोहब्बत करने वाला मोमिन, नफरत करने वाला मुनाफिक, बात खत्म हुई। अक्सर असहाब का यह बयान है कि हुब्बे अली और बुग़्ज़े अली से हम पहचान लिया करते थे मोमिन और मुनाफिक को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद उम्मत दो गिरोह में बटी थी। एक मोमिन थे यानी मौलाई थे, मौला के चाहने वाले मतलब मौलाई थे।
और एक मौला से नफरत करने वाले मतलब मुनाफिक थे। तो मौला से मोहब्बत करने वाले मोमिन कहलाए, मौलाई कहलाए, और मौला से नफरत करने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले क्या कहलाए? मुनाफिक कहलाए। अब चाहे जो भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक अथॉरिटी आपको दे दी गई, एक उसूल दे दिया गया, बुनियाद आपको दे दी गई कि मोहब्बत करने वाला मोमिन, नफरत करने वाला मुनाफिक। और सहाबा किराम बताते हैं कि हम मोमिन और मुनाफिक के पहचानने के लिए अपने पास एक कसौटी रखा करते थे। और कसौटी क्या थी? जब वो हमारे पास आता मोमिन बनकर, हम जिक्र अली कर दिया करते थे, जिक्र अली कर दिया करते थे। जिक्र अली से जिसका चेहरा खिल जाए समझो पक्का मोमिन है, अगर मुरझा जाए तो समझो पक्का मुनाफिक है। हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। लोगों ने ये शेर, ईमानदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, बरेली पे जाकर फिट करा है, ईमानदारी से कह रहा हूं ये बात, क्या उनसे बचना है तो जहन्नम में जाइए। मौलाए कायनात के फजाइल उन पर, और बिल्कुल फाजले बरेलवी क्या कहते हैं सुनो। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। हदायक़ बख्शिश उनकी किताब है, उस किताब में से शेर निकाल दिया, उड़ा दिया। 2 हिस्से हैं मौलाना आफ्ताब, किसी में नहीं मिलेगा ये शेर, उड़ा दिया। क्यों? क्या अगर इसको रखते हैं तो मौलाए कायनात की फजीलत साबित हो रही है, लिखा लो। तो मुनाफिक तो हर दौर में रहे ना, आज भी मुनाफिक मौजूद हैं। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। नूर बिनते नूर, फातिमा ज़हरा भी नूर हैं और नूर की बेटी हैं। उम्मे नूर, नूर की मां है। ज़ौजे नूर, ज़ौज एक होता है ज़ौज और एक होता है ज़ौजा। ज़ौजा कहते हैं अरबी में बीवी को, और ज़ौज कहते हैं शोहर को। उम्मे नूर, ज़ौजे नूर, तो ज़ौज की बीवी, ज़ौजे नूर की क्या है? बीवी। ज़ौजे नूर, नूर की बीवी। अब इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिदिन, अना व अलीयुम मिन शजरिन वाहिदिन, अलीयुम मिन्नी व अना मिनल अली। 3 हदीसें मुख्तलिफ तुर्क और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिदिन, अना व अलीयुम मिन शजरिन वाहिदिन, अलीयुम मिन्नी व अना मिनल अली। मैं अली से हूं, अली मुझसे हैं। अली और मैं एक ही शिजरे से हैं, एक ही नस्ब से हैं, एक ही दरख्त से हैं। अली और मैं एक ही नूर से हैं। और आगे फरमाते हैं कि नूरे मुतलक की कनीज। सुन लो, इस गांव में मुख्तलिफ तखय्युलात के लोग रहते हैं, लेकिन ये फाजले बरेलवी का शेर है। देखो क्या कहते हैं कि नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह लहना नूर का। नूर मुतलक की कनीज का मतलब समझते हो? नूर मुतलक कौन है? अल्लाह की जात, अल्लाह की कनीज है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाह रे लहना नूर का। कैसा लहना पाया इन्होंने नूर का, कैसा टुकड़ा है नूर का, कि खुद भी नूर है, शोहर भी नूर है, बेटे भी नूर है, वालिद भी नूर है, और जो नस्ल तक चल रही है वो सब नूर ही नूर है। या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हकदारी,
हक वारिस बेड़ा पार जिंदाबाद जिंदाबाद है नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। तुम कुछ भी शेर फिट करो ये नहीं चलेगा। खुद कहते हैं या रसूल अल्लाह दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। देखो दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर। दुआ क्या है? शिजरे में शामिल है। देखो उठाकर, नहीं पढ़ा है तो हमारे पास आन के पढ़ो, जहालत दूर करो, कुछ तो करो। दो जहां का मतलब यह है या अल्लाह, तुमने कहा होगा या अल्लाह मुझे खादिमे अहले बैत बना, गुलामे अहले बैत बना। वो क्या कहते हैं? दुनिया में भी बना और आखिरत में भी बना। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और एक शेर तो बड़ा मशहूर है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हर किसी की हर बात गलत नहीं होती, जो सही होती है उसको लेते हैं, जो गलत होती है उसको डिलीट कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, क्या कहा था? दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत दोनों का साथ है। और दूसरे अल्फाजों में कहो तो कुरान और अली, कुरान और अली दोनों साथ साथ रहेंगे हत्ता यरिदा अलैहि हौज़िल कौसर, यहां तक के हौज़े कौसर पे जाकर ये मुझसे मुलाकात करेंगे। एक दूसरे का दामन नहीं छोड़ना। आज मुल्ला जी का दामन पकड़ के बैठ गए कि जो मुल्ला जी कह रहे वो सही है, ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। अब तक चल गया लेकिन अब नहीं चलेगा। मैं भी लालबेग की मिलक का हूं, अब तक चल गया अब नहीं चलेगा। तुम्हारी बिरादर हूं, अब नहीं चलेगा। अब तक चल गया अब नहीं चलेगा, क्योंकि हम मैदान में आना नहीं चाह रहे थे, ईद के बाद आए हैं। हम बच रहे थे कि हम मैदान से बच जाए, लेकिन हमने देखा कि खारजी और नासबी और मुनाफिकों ने स्टेज पर बैठकर अपनी मुनाफिकत शुरू कर दी। तो अब नहीं चलेगा। ये जान, ये तन, ये मन, ये धन, ये मालो जर सब अहले बैत के लिए है। मरूंगा तो उनके लिए, कयामत में उठूंगा तो उनके लिए, और अगर कब्र में जाऊं तो उनके लिए, और मैदान महशर में जाऊं तो उनके लिए। मेरे हर खून का कतरा अहले बैत के लिए है। बहुत लोग देखे हैं इधर उधर की करने वाले, जब ज़रबे हैदरी लगती है ना, जब ज़रबे हैदरी लगती है तो अच्छे अच्छे मुनाफिकों के सीने दहल जाते हैं। ज़रबे हैदरी लगती है तो अच्छे अच्छे मुनाफिकों के सीने दहल जाते हैं। जब तुम मौलाए कायनात का जिक्र करो तो क्या कहते हैं? सहाबा इकराम का जिक्र नहीं करते। तो मतलब उनका ये नहीं कि सहाबा इकराम का जिक्र करो, नहीं, मतलब उनका यह है कि अली के जिक्र को रोको। एक पार्टी वो है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान करो तो वो कहती है अल्लाह की कोई बात नहीं करते, हर वक्त रसूलुल्लाह की करते रहते हैं, रसूलुल्लाह की करते रहते हैं। तो उनका मकसद तौहीद बयान करना नहीं, उनका मकसद अल्लाह ताला की जात पे बयान करवाने का नहीं, उनका मकसद है रसूलुल्लाह के फजाइल से रोकना। और मौलाए कायनात का जिक्र करो तो सहाबा का नहीं करते, तो उनका मकसद सहाबा का जिक्र करवाना नहीं बल्कि मौलाए कायनात के जिक्र से रोकना है। जब मदरसों में ज़कात का पैसा खाओगे तो ऐसा ही होगा। और कैसा होगा? ज़कात खोर मुल्ला बनोगे तो यही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने भी पढ़ा है, कभी ज़कात का नहीं खाया, कभी मदरसे की किताब न ली।
अपने बलबूते पर पढ़ते हैं, अल्लाह ने दिया है, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जितना पढ़ लिया ये काफी है। मौला कायनात से कहते हैं अब आप अता कर दो। हमने तो पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब आप अता कर दो। आपके अता करने से ही काम चलेगा, क्योंकि जो पढ़ा है वो भी तो आपके दर से आया है। अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा। अच्छा, मुल्ला बड़ा ऐबदार है, लेता अली के दर से है, गाता दूसरे के दर की है। लेता के अरे अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा। तो मुल्ला ने डंडी मारनी शुरू की। क्या डंडी मारी? क्या अली दरवाजा है, ठीक है, लेकिन दूसरे सहाबा इकराम इसकी दीवार और छत हैं। हद हो गई भाई। अरे अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है ये बता। तू दीवारें और छत डालने की कोशिश मत कर। कुंडी वाली बात भी हम बताएंगे आपको। अरे अल्लाह के रसूल ने क्या कहा ये बता। ये मत बता कि छत डल गई। कहीं शहर की छत देखी है आपने? कहीं शहर की छत आपने देखी है? अगर देखी हो तो मुझे बता दो कि भोपाल शहर, दिल्ली शहर में छत पड़ी हुई है। तो मुल्ला कहता है अली दरवाजा है, फला सहाबी छत है। तेरी अक्ल मारी गई है, शहर की कहीं छत नहीं होती। अगर होती हो तो हमें दिखा दे। हजरत आदम से लेकर आज तक किसी ने शहर की छत डाली हो तो हमें दिखाओ। तो छत नहीं तो तेरी तावील फासिद, तेरी तावील फासिद है, हम नहीं मानेंगे। ऐसी तावीलों को अपनी जेब में रखो। अल्लाह के रसूल ने जो कहा वही मानते हैं। अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा, अना दारुल हिकमा वालियुल बाबुहा। हिकमत लेनी है अली के दर पे आ, इल्म लेना है अली के दर पे आ। अगर कहो कि अली को मानता है या नहीं तो कहता है मानता हूं, लेकिन जब जिक्र करो तो बोले दूसरों का भी तो कर लो थोड़ा सा। अली को मानता है, लेता उन्हीं के दर से है। अगर उनके दर से लेता ना होता तो नाम कभी ना लेता। तमाम गरीबों की ज़कात खा गया बटोर कर। उसके बावजूद भी इसे ये पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कहां बोल रहा हूं। अच्छा, एक बात और अच्छी है, अली के जिक्र करने के लिए खून भी हलाल हो, रिस्क भी हलाल हो, तब कहीं जाके अली का जाकिर बनता है। अगर खून में कुछ कमी आ गई, रिस्क में कुछ कमी आ गई, तो वो नुक्स तलाश करेगा, वस्फ तलाश नहीं करेगा। नुक्स देखेगा अली में क्या है। और ये तो उस जमाने से होता चला आ रहा है कि मेरे सामने बिठाए कुछ लोग, निकालो अली में नुक्स, क्या निकालते हो। तो नुक्स निकालने की कोशिश जारी करी कि छत और दीवार बना दो। वहीं से चली ये हदीस, लेकिन छत और दीवार ना बना सके। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसे है जैसे का सफीनत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो उसमें सवार हुआ नजा, कामयाब हो गया, जो उससे हट गया गुमराह हो गया। तो मिसाल कैसे थी? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से अल्लाह के रसूल की नजर देख रही थी। क्योंकि जो आज मुल्ला कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो। मुल्ला कह रहा है कश्ती के लिए सितारों की जरूरत होती है, और सितारे सहाबा हैं, बगैर सहाबा के अहले बैत की कश्ती नहीं चल सकती। हमने कहा वाकई जाहिल है तू, इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा का सफीनत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बगैर सितारों की चलती थी। चारों तरफ से कोलतार लगा हुआ था, दिखता ही नहीं था उसमें कहां जा रही है। ना ऊपर का दिखता, ना साइड का, ना बाहर का, ना अंदर का, कहीं का नहीं। मुल्ला कहता है कि सितारों को देख के कश्ती चलती है, अगर सितारों को ना देखा तो गुमराह हो जाओगे। इसलिए रसूलुल्लाह ने पहले ही कह दिया कोई कश्ती आम कश्ती नहीं है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि उसमें की तरीका दिखता ही नहीं है। सहाबा इकराम अहले बैत अतहार से हिदायत पाते हैं, ना कि अहले बैत अतहार सहाबा से हिदायत पाते हैं।
ये बेवकूफी है तुम्हारी, यही तो खारजियत और नासबियत और मुनाफिकत है। अभी एक मौलवी नागपुर में मुजीब अशरफ के नाम से मरा, वो मौलाए कायनात की सियादत से इनकार करता था। मौलाए कायनात को यह कहता था कि वो सैयद नहीं थे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और नुज़हतुल मजालिस में क्या लिखा, साहिब नुज़हतुल मजालिस ने क्या लिखा कि मौलाए कायनात का नूर तो जब पैदा हो गया था जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात की चीजों में से किसी चीज को पैदा भी नहीं फरमाया था। और एक किताब में यह भी लिखा है, मैंने पढ़ा है, कि मौलाए कायनात का नूर दुनिया से 2000 साल कब्ल पैदा हो गया था। अब मुल्ला कहता है कि बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात ईमान लाए। बिल्कुल पागल आदमी है भाई। मोमिन के घर में पैदा हुआ, मोमिन के घर में पला बड़ा, फिर भी ईमान लाया। जनाबीउल मवद्दा और नुज़हतुल मजालिस दीगर कुतुब में यह बात लिखी है कि मौलाए कायनात ने रसूल की तस्दीक तो आलमे अरवाही में कर दी थी, आलमे अरवाह में कर दी थी। अब तू यहां ढूंढता फिर रहा है। सरकार ने कहा अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, तो अशरफ जलाली पाकिस्तान से कहता है हदीस तो सही है लेकिन कुंडी जो है इसकी मुआविया है। जब दरवाजा है तो कुंडी तो ऑलरेडी होगी, ये कुंडी अलग से क्यों लग रही है? लगा दे अलग से झंड करके, अगर तुझसे लग सके तो। बोले कुंडी मुआविया है। मैंने कहा मुआविया का माना डिक्शनरी में देख लेना, बाद में बात करना। मसलहुम कमसलिल कल्ब, इसकी तफसीर उठा कर देख लेना, यही माना है। आप देखें मसलहुम कमसलिल कल्ब, इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं कर सकता। तो तुमने उसे कुंडी बना दिया, ये कैसे चलेगा? कोई कहता है कि सहाबा सितारे हैं, मैं सहाबा की तौहीन नहीं कर रहा। जो सहाबा साहिबे इज्जत व अजमत है वो मेरी सराखों पर है। इससे पहले कि मैं गुस्ताखी करूं, मेरा दम निकल जाए, मैं किसी की गुस्ताखी नहीं करता। लेकिन तुम कहो सितारे हैं, इनसे अहले बैत की कश्ती चल रही है, तो ये नहीं चलेगा। अगर अहले बैत की कश्ती उनसे चल रही है तो सुनो, अब तो वो दुनिया में मौजूद नहीं है, अब कैसे चल रही है? अब कैसे चल रही है? और हालांकि अल्लाह के रसूल ने कयामत तक का ये उसूल दिया कि कुरान और अहले बैत को पकड़े रहना, गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान भी मौजूद है, अहले बैत भी मौजूद है। अगर तुम्हारी तावील के मुताबिक तुम्हारी बात सही है तो सहाबा तो नहीं है, अब लाओ, कहां से लाओगे? तो पता चला कि तुम्हारी तावील फासिद है। मौलाए कायनात ने अल्लाह के रसूल ने 1.25 लाख सहाबा के दरमियान हुज्जतुल वदा के मौके पर मौला अली का हाथ उठाकर कहा था मन कुन्तु मौला फहादा अलीजुन मौला। फहाजा कहा था, फहाजा। एक तो हाथ में हाथ मिलाया ऐसे करके और कहा फहाजा। फहाजा इसमें इशारा। एक होता है डैड, एक होता है दिस। दिस मतलब करीब के लिए, डैड दूर के लिए। दिस का मतलब हाजा, करीब के लिए, यानी इसका। मैं जिसका मौला हूं वो ये उसका मौला है, करीब के लिए कहा। और अगर अल्लाह के रसूल जाले का डैड बोलते, दूर के लिए बोलते, तो कहते न जाने 1.25 लाख सहाबा किराम थे, क्या पता किसके लिए बोला होगा। मुल्ले डंडी मार देता इसमें। लेकिन अल्लाह के रसूल ने दरवाजा ही बंद कर दिया और कहा जिसका मैं मौला हूं फहादा, ये जो मेरे करीब है ये उसका मौला है। इस पे भी डंडी मारी। बोले मौला का मतलब एक आका आता है, मौला का मतलब एक गुलाम आता है, मौला का मतलब एक दोस्त आता है। तो उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन इनके दोस्त हैं।
इनके आका नहीं है। तो मैं इनके गुलाम का माना भी तो आवे, ये कह दे इनके गुलाम है, बात खत्म हो जाएगी। क्या परेशानी है? जब 3 माना आते हैं तो बीच का माना क्यों फिट कर रहा है? जब सरकार ने कहा मौला तो मौला ही रहने दे, बात खत्म। लेकिन तू कह रहा है कि दोस्त के माना तो माना तो गुलाम के भी आते, कह दे इनके गुलाम है, बात खत्म हो जाएगी। यहां पर गुलाम क्यों नहीं कहता? बोले गुलाम तो नहीं कह सकते, शान घटेगी। गुलाम कहने में तो शान घट रही है और दोस्त कहने में नहीं, जबकि सरकार ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। 1.25 लाख सहाबा इकराम, 46 कुतुबों में यह हदीस, 167 इसके तुर्क, मुख्तलिफ तुर्क से यह हदीस आई और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या अल्लाह तू उसका दोस्त हो जा जो अली का दोस्त है, या अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करता है, या अल्लाह तू उसका दुश्मन हो जा जो अली से नफरत करता है, बुग़्ज़ करता है, उनके साथ मुनाफिकत करता है। सहाबा इकराम का ये उसूल मैं आपको देकर जा रहा हूं कि वो पहचान लिया करते थे मोमिन और मुनाफिक को अली का जिक्र करके। आप अली का जिक्र करो, जिसका चेहरा खिल जाए समझ लो पक्का मोमिन है, जिसका मुरझा जाए समझ लो मुनाफिक है। और भी हजरात हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी बात को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।